हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। मुंब्रा में सड़क पार कराने के बहाने 3 महीने की बच्ची को अगवा करने के मामले में मुंब्रा पुलिस ने 1600 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की दिन रात 16 से 18 घंटे जांच कर बड़ी सफलता हासिल की, जिसमें मुंब्रा से बदलापुर थाने और सीएसटी तक की कड़ियां जोड़ी गईं। जांच में सामने आया कि बुर्का पहनी महिला बच्ची को लेकर एक पुरुष से मिली और बाद में थाने उतरी। तकनीकी विश्लेषण और लोकल सोर्सेज के जरिए आरोपी नसरीन शेख और उसकी बहन की पहचान हुई, जो बच्चा न होने के कारण मां बाप बनने की चाह में यह कदम उठाकर बच्ची को महाराष्ट्र से अकोला जिले के खेरी गांव ले गई, जहां से पुलिस ने बच्ची को बिना किसी शारीरिक नुकसान के सुरक्षित बरामद कर लिया। भिवंडी के बीएनएन कॉलेज में थाने सिविल हॉस्पिटल, इंडियन डेंटल एसोसिएशन भिवंडी और कॉलेज एनएसएस यूनिट के संयुक्त तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहां अब तक 50 से अधिक रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से दान किया है और शाम 4 बजे तक 100 यूनिट का लक्ष्य रखा गया था। यह रक्त सिविल हॉस्पिटल में भेजकर उसके कंपोनेंट बनाकर गर्भवती महिलाओं, एक्सीडेंट पीड़ितों और थैलेसीमिया व सिकल सेल से जूझ रहे मरीजों को मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। आयोजकों ने इसे एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य बताते हुए कहा कि इंसान का रक्त इंसान के ही काम आता है। वहीं एनएसएस छात्रों और सिविल हॉस्पिटल ब्लड बैंक की टीम के सहयोग की भी सराहना की गई। भिवंडी कल्याण बाईपास पर लगाए गए तथाकथित डिज्नीलैंड पार्क में वीकेंड पर भारी भीड़ उमड़ रही है, जहां झूले और जल परी शो के चलते लोग बड़ी मात्रा में पहुंच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। टिकट ढड़ले से बिकते से धक्का मुक्की की स्थिति बन रही है और पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण बाईपास पर ट्रैफिक जाम बढ़ गया है, जिससे आम लोगों को और एम्बुलेंस जैसी जरूरी सेवाओं को भी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द सख्त कदम उठाने की मांग की है। मुंबई की सेंट्रल रेलवे लाइन पर बदलापुर स्टेशन पर सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां बदलापुर सीएसएमटी लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही एक महिला यात्री संतुलन बिगड़ने से चलती ट्रेन के नीचे गिर गई। इस हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। वहीं रेलवे पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस हादसे ने एक बार फिर भीड़ और जल्दबाजी के बीच लोकल ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और यात्रियों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। भिवंडी में अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है, जहां एक सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रभाग 5 के अधिकारी पर टारगेटिंग कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि 2009 के केंद्र सरकार के हॉकर कानून के तहत पहले हॉकर जोन तय करना, लाइसेंस देना और वेंडिंग की जगह सुनिश्चित करना जरूरी है, लेकिन बिना इस प्रक्रिया के ही जेसीबी से ठेले गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, जबकि मीनाबाई ठाकरे हॉल के पास बने अवैध कब्जों पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि 30 रुपए की पावती वसूली क्यों की जा रही है अगर हॉकर को स्थायी जगह और लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं। मांग की गई है कि पहले हॉकर जोन बने, ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था हो, उसके बाद ही निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। भिवंडी में सामाजिक सरोकार की मिसाल पेश करते हुए यूके ग्रुप और हाफिज ग्रुप की ओर से लगातार तीसरे साल इत्तिजमाई शादी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस वर्ष 10 गरीब और यतीम बच्चियों की शादियां करवाई गई। आयोजकों ने बताया कि यह मुहिम बीते 18 वर्षों से सामाजिक कार्यों के रूप में चल रही है और पिछले 3 सालों से खास तौर पर बच्चियों की शादी पर फोकस किया गया है। बिना किसी चंदे के केवल ग्रुप के सदस्यों के सहयोग से शादी का पूरा खर्च और जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाता है। आयोजन में स्थानीय और बाहर से आए मेहमान शामिल हुए हैं। वहीं आयोजकों ने भविष्य में और अधिक शादियों कराने का संकल्प लिया। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक 5 की ओर से सहायक आयुक्त साहिद चुने के नेतृत्व में 3 बत्ती भाजी मार्केट में सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण पर शाम के समय बड़ी कार्रवाई की गई, जहां बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए हथौड़े और जेसीबी की मदद से अवैध दुकानों व ठेलों को हटाया गया और कई सामान जब्त किए गए। यह कार्रवाई बागी फिरदौस मस्जिद से लेकर बंजारपट्टी नाके तक की गई। सहायक आयुक्त ने बताया कि शाम के बाद अतिक्रमण बढ़ जाता है, इसलिए यह अभियान चलाया गया है और आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
राजभवन में आयोजित शपथ विधि समारोह में सुनेत्रा अजित पवार ने महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जहां राज्यपाल के समक्ष उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा, राज्य की एकता और निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान समर्थकों ने नारेबाजी की। वहीं समारोह के साथ ही राज्य की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है और आज सभी की नजरें सुनेत्रा पवार के आगामी फैसलों और कार्यशैली पर टिकी हुई है। अजीत पवार की कथित विमान दुर्घटना में मौत के महज 3 दिन बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने शाम महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसको लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी चर्चा हो रही है। एक तरफ परिवार में शोक का माहौल है, तो दूसरी तरफ चिंता की आग हंडी से पहले ही सत्ता की कुर्सी तक तय हो जाना आम जनता और राजनेताओं के बीच सोच के फर्क को उजागर करता है। इतिहास में इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी और शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला की तुरंत शपथ जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए लोग सवाल उठा रहे हैं कि जहां आम आदमी शोक में हर शुभ कार्य रोक देता है, वहीं सत्ता के गलियारों में संवेदनाओं से ज्यादा प्राथमिकता कुर्सी को दी जाती है। नवी मुंबई में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पूर्व मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई के हाथों से किया गया, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे देश में कानूनी प्रशिक्षण के भविष्य को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। फडणवीस ने दिवंगत अजित को याद करते हुए कहा कि वे विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में परफेक्शन पर हमेशा जोर देते थे। वहीं बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की सराहना करते हुए बताया कि एक साल में इस परिसर को आधुनिक शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया, जिससे नए कानूनों पर शोध और प्रशिक्षण के जरिए न्याय व्यवस्था को और सशक्त बनाया जाएगा।